Hey guys, welcome to our YouTube channel The 99 Percentiler Club and आज स्टार्ट करता अपना एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो कि मैंने ज्योमेट्री से लिया है। ठीक है, मतलब इस तरह के जो फिगर्स आती है ना मॉक टेस्ट में या एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, कैट में आ सकता है, जेट में आ सकता है, एफटी में आ सकता है या अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बात करें कैट की ना, तो कैट में जो क्वेश्चंस अगर आप लोग देखोगे, अगर उन पे थोड़ा एनालिसिस करोगे ना कि क्वेश्चंस बन कैसे रहे हैं, आ कहां से रहे हैं, तो आप लोग देखोगे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, अगर आपको उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मतलब लिटरली फिर प्रॉब्लम है। और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे जो हम लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़े हैं वो यूज हो रहे होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हमें इस क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एंड एई हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, सीएफ परपेंडिकुलर है डीई पर, वी हैव टू फाइंड दिस शेडेड पोर्शन, हमें ये शेडेड पोर्शन निकालना है। तो कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे मैं देखता हूं। जब भी आप लोग ये क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज देख रहे हो, आप लोग वीडियो को पॉज किया करो। ठीक है, जैसे अभी आपके पास क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, खुद से ट्राई करो, पूरा ट्राई करो, मतलब नहीं हो पा रहा दूसरी बार ट्राई करो, नहीं हो पा रहा तीसरी बार ट्राई करो, नहीं हो पा रहा चौथी बार ट्राई करो, पूरा थक हार के सॉल्यूशन देखा करो। सॉल्यूशन जरूर देखना है, अगर हो भी गया तो तब भी सॉल्यूशन देखना है, नहीं हुआ है तो तब भी सॉल्यूशन देखोगे। ठीक है, हाँ। इससे ना मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अगर क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू होते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इंसान का। देखो यार, सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर साइड 12 है इस स्क्वायर की, एबीसीडी एक स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ए अपने को 9 दिया हुआ है। पहला पॉइंट तो हमारा यहीं पर खत्म हो गया। अगर ये 9 दिया हुआ है ना बच्चे, तो ये इधर 3 होगा, ये हमारे पास कितना है, यहां पर 12 है। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा ये पूरा भी 12 होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री अपने को दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं है अपने को। ठीक है बच्चे, मैं आपसे ये बोलता हूं अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा ना, मान सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा मैंने ना इसको थीटा मान लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस, अच्छा ये 90 है, थीटा है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। बोलो जरा, ये बात समझ में आ गई आपको? यार मुझे एक बात बताओ, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का पूरा एंगल 90 होता है, 90 में से ये इतना 90 माइनस थीटा है तो डेफिनेटली थीटा होगा। या तो ऐसे निकाल लो, या स्क्वायर की अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो दीज आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। अच्छा ये 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहां पर ये थीटा है, तो यहां पर ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। अगर किसी बच्चे को इतनी कहानी स्टोरी समझ में आ गई ना, तो लिटरली वो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेगा। अब उसके लिए क्वेश्चन बचा ही नहीं एक्चुअल में। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं आपको क्या करना है बच्चे, यहां पर अगर हम देखें ट्राइंगल EAD, अगर मैं यहां पर देखता हूं ट्राइंगल EAD ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल EAD थीटा 90 माइनस थीटा, तो ट्राइंगल EAD सिमिलर होगा ट्राइंगल DFC के, सिमिलर होगा ट्राइंगल DFC के। बोलो जरा, ट्राइंगल EAD सिमिलर होगा DFC के, एंड द रीजन बिहाइंड इट देयर आर टू एंगल्स व्हिच आर इक्वल। मतलब अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा खुद में इक्वल हो जाता है। यहां पर ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा। ऐसे अगर हम देखें DFC में थीटा 90 माइनस थीटा, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को यहां तक, कोई भी प्रॉब्लम। अब अगर ट्राइंगल्स हमारे दो सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर हो जाता है। आप बोलोगे सर बट ऐसा कर क्यों रहे हो? बच्चे देख, पूरे ट्राइंगल पूरे स्क्वायर का एरिया आप इजिली निकाल लोगे, 12 इंटू 12 144। आपको ये शेडेड पोर्शन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे स्क्वायर के एरिया में से इसका एरिया और इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है हमारे लिए निकालना, अदरवाइज हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो अपन लोग क्या करने जा रहे हैं मुझे बताओ, यहां से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो निकालो। बेसिकली मुझे पता क्या चाहिए, मुझे डीएफ या एफसी में से कोई एक चाहिए। मुझे या तो डीएफ दे दो या एफसी दे दो, चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डीएफ को मैं लिख रहा हूं इधर, अगर उधर से डीएफ लिखूंगा तो उधर मुझे ईए लिखना पड़ेगा। क्या मेरे पास ईए का वैल्यू है ना? हाँ, इधर से ईए तो उधर से डीएफ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ले रहे हैं। इधर से अगर मैं एडी लेता हूं, अगर मैं इधर से एडी लेता हूं तो उधर से आ जाएगा एफसी आ जाएगा, बट एफसी नहीं, मुझे डीसी दो यार, उधर से मुझे डीसी दो, क्योंकि दोनों मेरे लिए अननोन हो जाएंगे फिर। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना मेरे पास, डीसी का वैल्यू 12 है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट मैं आप लोग को और बता देता हूं बच्चे, ये 12 है, ये 9 है, तो आंख बंद करके ये पूरा जो डीई है, डीई यहां से कितना होगा, 15 होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। राइट एंगल ट्रायंगल में 12 है, 9 है, 15 होगा, या 3 4 5 ट्रिपलेट के मल्टीपल्स हैं। अगर आप 3 4 5 ट्रिपलेट के मल्टीपल्स देखोगे
3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, 5 इंटू 3 15 होता है। तो 3 4 5 ट्रिपलेट के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखता हूं आप लोगों को ई ए अपॉन डी एफ, ई ए दिखाई दिया, इधर से ई ए लिया अपने ने, इधर से डी एफ लिया। अब इधर से अपन लोग ईडी लेंगे तो उधर से डीसी आएगा, इधर से अपन लोगों ने ईडी लिया तो उधर से क्या आएगा, डीसी आएगा। तो देखो ई ए कितना है हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 9 है। डीएफ हमारे पास कितना है, डीएफ अपने को मालूम नहीं है। एंड यहां से ईडी हमारे पास कितना है, ईडी को बताएगा, ईडी कितना है, ईडी हमारे पास 15 है और हमारे पास डीसी कितना है, 12 है। इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 5/4। यहां से डीएफ का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 4 36, 36/5 इज द वैल्यू ऑफ डीएफ। 36/5 हमारे पास डीएफ का वैल्यू आ गया। बच्चे मुझे ये बताओ, अगर आप लोगों के पास 36/5 डीएफ का वैल्यू आ गया है, ये 36/5 डीएफ का वैल्यू है, बात समझ में आने लग रही है ना, ठीक है। ये 36/5 है और ये 12 है, ठीक है। मतलब यहां से ये निकालना है मेरे को, तो कैसे निकालोगे, मतलब मुझे एफसी का लेंथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि यार एफसी का लेंथ निकालने के लिए, क्योंकि हाइट तो यही है ना, बेस तो मालूम है, इसका हाइट मालूम नहीं है, तो इसका कैसे निकालेंगे अपन लोग, सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। यार 12 स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, मतलब 144 में से माइनस करना पड़ेगा 36/5 का स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही लेंदी सी कैलकुलेशन हमारे लिए हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये निकल जाएगा आपके पास ये निकल जाएगा, निकाल लोगे ना, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैं जस्ट बता रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये आ जाएगा सोल्व करके 140, मतलब हाइपो के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, ये आ गया। अब मुझे बताओ, हमें हाइट भी पता है, हमें बेस भी पता है, तो एरिया निकल जाएगा। ये वाला बेस भी पता है, हाइट भी पता है, तो एरिया निकल जाएगा। पूरे वाले स्क्वायर में से एरिया माइनस कर देंगे, निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वन ऑफ द वेज, ये क्वेश्चन सोल्व करने का एक तरीका है। मैं इस क्वेश्चन में आगे क्यों नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, मुझे 36 का स्क्वायर निकालना पड़ रहा है। तो आप बोलोगे सर चलो ठीक है, आपको यहां पे कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, तो आप अब क्या करोगे, ये ऐसे तो नहीं आप लोग इस क्वेश्चन करने वाले हो। भाई मैं इस क्वेश्चन करूंगा रेशो से, मैं ऐसे भी सॉल्व नहीं करूंगा, मतलब इतना तो निकालने की मुझे आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ठीक है। मुझे इतना सॉल्व करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं इसको, अगर मैं रियलिटी बताऊं आप लोगों को, ठीक है। मैं सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा यहां पर, थोड़ा देखना ध्यान से, ये सब काम आप लोग कर लेना, ठीक है, ये सब काम आप लोग कर लेना। मैं थोड़ा यहीं से लॉजिक लगाऊंगा, बस यहीं से मेरी स्टोरी शुरू हो जाएगी। मैं देखूंगा यहां पर थीटा के सामने और वहां पर थीटा के सामने एंगल, दोनों सामने एंगल पता होने चाहिए। यहां पर 90 माइनस, यहां पर 90 के सामने कितना है, यहां पर 90 के सामने 15 है, यहां पर 90 के सामने 12 है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। 90 के सामने यहां पर 50, एक जगह 15 है, एक जगह 12 है, तो 15/12, 15 सिंपल सी बात है, बड़े वाला ट्राइंगल ये है ना, बड़े वाला ट्राइंगल तो ये है, छोटे वाला ट्राइंगल वो है। तो साइड्स का रेशो आ रहा है 5/4, इनके साइड्स का रेशो 5/4 आ रहा है, तो इनके एरिया का रेशो कितना आएगा, 25/16 आया ना, इनके एरिया का रेशो आएगा 25/16। ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। यदि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, ये 15 था 90 के सामने, वहां पर 90 के सामने 12 था, तो 5/4 अगर इनके साइड्स का रेशो आ रहा है, तो एरिया का रेशो 25/16 होगा। 25 इस वाले ट्राइंगल का एरिया है। एक्चुअल में कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास 9 है, हाइट 12 है। अब कंपेयर करूंगा, हाफ बेस कितना है, 9 है, हाइट कितना है, 12 है। एक्चुअल में एरिया 54 है, हमारे अकॉर्डिंग 25 आ रहा है, जो हमारा 25 है एक्चुअल में 54 है, तो हमारे 1 का वैल्यू कितना होगा, 54/25, ये हमारे 1 का वैल्यू होगा, ये हमारे 1 का वैल्यू होगा, ठीक है। ये हमारे 1 का वैल्यू आ रहा है 54/25, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो, ठीक है, यहां से मुझे ये निकालना है, ठीक है। यहां से मुझे क्या करना है, अब ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। इस वाले ट्राइंगल का एरिया हमारे अकॉर्डिंग कितना आया था, 16 आया था, 1 का वैल्यू इतना है, तो 16 का वैल्यू कितना होगा, 16 का वैल्यू कितना होगा, ऐसे निकालेंगे 54/25 इंटू 16, तो उस वाले ट्राइंगल का एरिया भी आ गया, ठीक है। उस वाले ट्राइंगल का एरिया भी आ गया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी पता है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी पता है, ठीक है। तो यहां से थोड़ी कैलकुलेशन कम देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 16 हमारे पास, इसका एरिया कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और ये हमारे पास 25 है डिनोमिनेटर में नीचे, एंड बट छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया अपने, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया अपने पास 54 है, ये हमारे पास आने लग रहा है 54 इंटू 16/25, ये हमारे पास ये आने लग रहा है। अगर आप लोग देख पा रहे हो उसको, यहां तक की बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आने लग रही होगी। अच्छा, एक तो ये हो गया, ठीक है, इसका एरिया ये आ गया। एक तरीका और है आप लोगों के पास, ये एरिया आ गया, देखो अब भी हो सकता है कुछ लोग क्या करें, बड़े वाले में से इसका और इसका एरिया माइनस करें, बट मैं कहता हूं ये ट्रेपीजियम नहीं है क्या, क्या ये आपको ट्रेपीजियम नहीं दिखाई दे रहा,
क्या ये आप लोगों को ट्रैपीजियम नहीं दिखाई दे रहा? ट्रैपीजियम ही तो है, अपोजिट साइड पैरेलल है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो इसका एरिया कितना होगा? मतलब मैं होता तो ट्रैपीजियम में से इसको माइनस करता। ये बताइए अपने को कितना है? ट्रैपीजियम का एरिया कितना होगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि 3 + 12 इनटू हाइट कितना है? 12। ये आ जाएगा हमारे पास यहां पर 6 12 3 15 15 6 90। ट्रैपीजियम का एरिया 90 आ गया, इस पूरे का एरिया 90 आ गया, इसमें से माइनस करना है 54 × 16/25 है ना, -54 × 16/25। कुछ कट तो रानी है। 90 × 25 देखना जरा कितना होता है। ये आएगा हमारे पास 1350, ये आएगा ना 25 × 9 2250 आएगा। 25 × 9 कितना होता है? 2250 होता है ना। 2250 -54 × 16/25, ये देखना जरा कितना आ रहा है। 54 × 16 हमारे पास कितना आएगा? 540 और 270, 540 और 270 हमारे पास कितना आ गया? 7 और 4 11, 810 आ गया, प्लस 54 और कर लेना इसमें, ठीक है। हाँ, तो ये आएगा हमारे पास 864। तो 2250 में से 800 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 1450 आ जाएगा, उसमें से 64 और माइनस कर दो। सो 1386 ये आंसर आ रहा है। 1386/25 आंसर आ रहा है। वो डिपेंड भी करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया हो, ऐसा नहीं है। मतलब देयर आर 3 वेज। हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल ट्रेडिशनली निकालें कि स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों का एरिया माइनस कर दिया। आपने देखा इसका वैल्यू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया था, तो वो मैंने इसलिए ड्रॉप आउट कर दिया आइडिया। दूसरा तरीका, इसके एरिया में से इन दोनों का एरिया माइनस कर दो, ये एरिया ये आया था, यहां से एरिया 54 था। तीसरा तरीका मैंने अप्लाई किया, ट्रैपीजियम दिखाई देता है ना, ट्रैपीजियम पैरेलल है, ट्रैपीजियम के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दी, इसका एरिया माइनस कर दिया, तो इसका एरिया आ जाएगा अपने पास, जो कि आ रहा है 1386/25। कैसे भी कर लो, वो आपका कॉल है, ठीक है। सो ये आज की क्लास का क्वेश्चन था। कैलकुलेशन के अलग तरीके, देखो यार कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप इजिली कर लोगे, ठीक है। चलिए बाय गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में जरा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जरा।